लेंस मेकर सूत्र पर आधारित हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है क्वेश्चन कि एक द्वि अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी एक बाई कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। गिवन कंडीशन क्या है कि लेंस की दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या, यानी जो दो सतह होगी उनकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तथा लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यहाँ पे फिर ये नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि लेंस जो है किस माध्यम में रखा हुआ है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि लेंस जो जिस भी माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का आवर्तनांक 1 लेके चलेंगे, अर्थात हवा में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, बाई कनकेव लेंस जो होता है इस प्रकार से होती है। अब इसमें इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो ये वाला सरफेस जो होता है ये R1 इसकी त्रिज्या मानी जाती है, और ये वाला जो सरफेस होता है इसकी त्रिज्या R2 मानी जाती है। और इसका अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो ये सर्कल इधर बनेगा, एक इस तरह से इसका सर्कल इधर बनेगा, यानी इसकी त्रिज्या जो R1 जो होगा वो साइन कन्वेंशन के बेस पे जब हम इधर प्रकाश किरण को भेजेंगे लाइट रे को, तो मेजरमेंट हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, यानी R1 का वैल्यू जो होता है इसमें हम निगेटिव लेते हैं, जबकि R2 का वैल्यू क्या होगा, इस तरफ जाने पे ये पॉजिटिव, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। ऐसा साइन कन्वेंशन के आधार पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि R1 क्या है, R2 क्या है, और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या गिवन है। तो गिवन प्रश्न से दिया हुआ क्या है, तो गिवन में हम जाएंगे प्रश्न से दिया हुआ, प्रश्न से दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्याएं दिए R1 और R2। अब R1 R2 हम किसी को भी सुविधानुसार ले सकते हैं। जैसे R1 को अगर हमने 18 सेंटीमीटर ले लिया तो R2 क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखें तो R1 का वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और R2 क्या लेंगे, पॉजिटिव। जबकि N2 जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उसका वैल्यू क्या लेंगे 1.5, क्योंकि यहाँ पे गिवन है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो N1 है, N1 का वैल्यू हम क्या लेंगे 1 लेंगे। अब लेंस मेकर सूत्र हम जानते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, तो लेंस मेकर सूत्र से 1/f = N2 में N1 -1 इंटू में 1/R1 -1/R2। अब N2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, N2 का वैल्यू दिया है 1.5, N1 का वैल्यू कितना है 1 माइनस में 1 यहाँ पे, R1 हम क्या लेंगे यहाँ पे -20, यहाँ पे R2 का वैल्यू 15। अब फिर आगे इस पॉइंट को गायब करेंगे तो ये पॉइंट गायब होने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, यानी ये 15/10 आएगा, और 15/10 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3/2 आ जाएगा, और 3/2 -1 यहाँ पे अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो 30 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा। 20 से जब हम डिवाइड करेंगे ये साइन को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम -1/20 माइनस में 1/15 लिख सकते हैं, और फिर इसका एलसीएम 60, तो यहाँ पे 20 से डिवाइड देने के बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 15 से डिवाइड करने के बाद 4 आ जाएगा, तो यहाँ से कुल मिला के -3 -4 आ जाएगा, तो -3 -4 यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है आगे अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे 1/f अब यहाँ से अगर देखें तो 1/f = क्या हो जाएगा, तो 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम के जिनके जो घटाव से क्या निकालेंगे यहाँ पे 1/2। फिर यहाँ पे ये माइनस दोनों माइनस में ही रहेगा, लेकिन ऐड हो जाएगा, क्या होगा -7 और y में 60, और यहाँ से जब f निकालेंगे इसको पलट देंगे तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 60 120,
बाई में -7 ये सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकल लेंथ ये निगेटिव में आ गया। हमने पहले भी पढ़ा है कि अवतल लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे निगेटिव खुद ब खुद आ गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, एक द्वि उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी, इस बार फोकस दूरी दिया हुआ है और इनके सतह की वक्रता त्रिज्याएं भी हमें गिवन है, एक 16 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। और लेंस के पदार्थ का इस बार अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी इस बार हमको n2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब गिवन में लिखेंगे तो r1 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, r1 का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 16 लेंगे क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो r1 पॉजिटिव लेते हैं इसमें, तो 16 सेंटीमीटर। और r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और ये निगेटिव में हो जाएगा। f का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, f द्विउत्तल लेंस का फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या लेंगे 12 सेंटीमीटर। बाकी हमें n2 का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। n1 यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हवा मान के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। n2 हमें फाइंड आउट करना है। अब फिर लेंस सूत्र से लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र के बाद तो यहाँ से 1/f, f ये लेंस मेकर सूत्र से। अब f का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 12 n2 तो फाइंड आउट करना, इसके जगह पे 1/r1, r1 की जगह पे क्या लिखेंगे 16 माइनस r2 के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस में। अब यहाँ से 1/12, अब इसको इधर इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/12 क्या हो जाएगा इसी तरह रह जाएगा। अब n2 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा और अब ये माइनस माइनस प्लस होगा और इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 18 और 16 का एलसीएम कितना है 18 और 16 का एलसीएम यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, तो इस तरह से 16 और 18 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 से लगाते हैं, यहाँ 9, यहाँ अगर देखें तो इसको अगर अब नहीं लगेगा यानी 144 आ जाएगा। यानी एलसीएम यहाँ से क्या आएगा 144 आएगा। 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, फिर माइनस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देंगे। अब 18 में 8 टाइम्स में क्या आएगा 16, 144 आ जाएगा। अब यहाँ से फिर 1/12 n2 माइनस 1 यहाँ पे 17/144। अब ये इस तरफ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 154 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आएगा, 17 नीचे n2 माइनस 1। यहाँ से हम 12 टाइम्स में कर सकते हैं, यहाँ 12/17 ये माइनस 1, ये -1 यहाँ पे इधर आपके प्लस और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 12 प्लस 17 यहाँ से n2 का फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा 29/17। ये फ्रैक्शन में इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली ये n2 का वैल्यू यानी ये क्या हो जाएगा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरफ लिखा हुआ है। एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है समतल उत्तल लेंस। अब हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि समतल उत्तल लेंस कहते किसको है और फिर उसके आधार पे हम फिर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है और फिर क्या फाइंड आउट करना है। तो समतल उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसके एक सतह समतल होगी और दूसरा सतह क्या होगी उत्तल होगी। जैसे इस प्रकार के लेंस यानी एक सतह कैसा है उत्तल है और दूसरा सतह समतल है, इसका पूरा नाम समतल उत्तल, यानी इसको हम बोल सकते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। यानी प्लेनो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि एक सरफेस का जो फोकल रेडियस होता है उसको हम क्या मान सकते हैं इन्फिनिटी, यानी R2 को हम इन्फिनिटी लेके चलेंगे
जबकि R1 अगर गिवन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नहीं गिवन है तो फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमें समतोत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्या यानी R1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी इससे वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो गिवन हम क्वेश्चन में लिखेंगे, गिवन क्या है, प्रश्न से दिया हुआ क्या है, तो F दिया हुआ है। क्योंकि ये समतोत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो F क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर पॉजिटिव। उसके बाद R2 का वैल्यू हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी, साइन कन्वेंशन से माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद लेंस कांच का बना है और कांच का कितना वर्तनांक दिया है 1.5, तो लेंस का वर्तनांक 1n2 से डिनोट करते हैं तो इसको क्या लेंगे 1.5, और सराउंडिंग कुछ नहीं गिवन है तो हम क्या लेंगे इसको a और 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, R1 वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब हम फिर से लेंस मेकर सूत्र से, तो लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से 1/f = n2 बाय में n1 माइनस में 1 बाय में r1 ये। अब यहाँ से f का वैल्यू क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर लिखेंगे। n2 1.5 माइनस में 1, यहाँ 1 बाय में 1 माइनस में 1, r1 ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है। अब 1/18 लिखेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट गैप करेंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर ये सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा, 3/2 माइनस 1, यहाँ पे 1/r1 ये माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब 0 से कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसा ही वैल्यू होगा। अब 1/18 लिख दिया इक्वल टू 3/2 में से जब हाफ, 3/2 में से जब 1 माइनस होगा तो ये हाफ हो जाएगा, और ये वाला भी 1/r1 हो जाएगा, और जब हम पलटेंगे तो 2r1, इसको इस तरह लिखते हैं 18 बराबर में क्या है 2r1, और ये 2 से 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ से r1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यही क्या होगी उस लेंस की वक्रता त्रिज्या। थैंक यू।